वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशंस अटैच करने पड़ते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और वीडियो आपको देखनी चाहिए जो कि मैंने बनाई है कि क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, क्या क्या कॉमन रीजंस होते हैं जीएसटी में नोटिस आने के। जब हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट नोटिस इशू करता है कि आप इसमें हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए, तो वो क्लैरिफिकेशन किन कारणों से आपको रेज हो सकती हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है gst.gov.in। जैसे ही आप टाइप करके क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये साइट ओपन होगी। हमें उसके बाद सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन में IMA टैक्स पेयर हमें सिलेक्ट करना है। ये अदर कैटेगरी है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की होती है। हमें अभी नॉर्मल टैक्स पेयर, रेगुलर टैक्स पेयर की कैटेगरी देखनी है, तो हमें ये टैक्स पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट, आप जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे अपनी। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, आप वो सिलेक्ट करेंगे। अब लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। अब जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पैन कार्ड में नाम होगा, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो वो हमें एग्जैक्ट यहाँ पे डालना है। साथ में उस कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर हमें यहाँ डालना है। इसके बाद एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर हमें देना है जिसपे OTPs आएंगे, और उसके बाद कैप्चा डाल के हमें प्रोसीड करना है। मैं कैप्चा डाल के प्रोसीड करता हूँ। ये सब डिटेल्स फिल करके हमने ऊपर डिटेल्स फिल कर दी है। अब हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP आएगा, वो हमें यहाँ डालना है। तो हमने OTP डाल दिए हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये शो होगा, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट A ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपका TRN नंबर ये है। अब हमें इस TRN नंबर से काम करना है आगे। तो इस TRN नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। ये आपकी मेल पे जो आपने डाली थी शुरू में, और मोबाइल नंबर दोनों पे आपको ये TRN मिल जाएगा। हम अभी इससे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब न्यू रजिस्ट्रेशन से हटके टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। अब हमें TRN नंबर ये डालना है और इसके बाद कैप्चा एंटर करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करेंगे। जो मोबाइल नंबर और ईमेल हमने शुरू में डाली थी, उन दोनों पे सेम OTP आएगा। आप कहीं से भी देख के OTP डाल सकते हैं। ये हमने OTP डाला और हम प्रोसीड करते हैं। अब ये ओपन हुआ, माई सेव्ड एप्लीकेशंस। अब आप लॉग्ड इन हो गए हैं, तो हमें अब ये ड्राफ्ट आपका स्टेटस शो हो रहा है। अब हम एक्शन पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे अपने फॉर्म में। अब हमें ये जो भी टैब्स है सारे ये फिल करते जाना है, और लास्ट में ये 0% से 100% करना है। उसके बाद हम GST नंबर की जो एप्लीकेशन है वो हम सबमिट कर देंगे। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं। डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस, लीगल नेम ऑफ बिजनेस। लीगल नेम में जो आपने एज पर पैन कार्ड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगा आपको। परमानेंट अकाउंट नंबर आपको शो होगा यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या, ट्रेड नेम हमें डालना है। ट्रेड नेम हमें डालना है, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो हम यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे एज ए ट्रेड नेम। अगर आपका कंपनी का नाम और ट्रेड नेम दोनों सेम है, तो अगर आपका डिफरेंट है, कि जैसे आपका कंपनी का नाम तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन आप जो ट्रेड कर रहे हैं, जो आप मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट आपने ओपन किया है उस कंपनी के अंडर, उसका नाम कुछ भी आपने रखा। अगर
उस रेस्टोरेंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ट्रेड नेम में जो आपने उस रेस्टोरेंट का जो भी नाम रखा होगा वो कंपनी के नाम से शायद अगर अलग रखा है तो आप वो ट्रेड नेम यहाँ डालेंगे, अदरवाइज आप कंपनी का जो आपका नाम है वही आप ट्रेड नेम डालें। तो अब मैं ट्रेड नेम डाल देता हूँ। ट्रेड नेम के बाद कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, इसमें आपने सेलेक्ट करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आगे एडिशनल ट्रेड नेम कुछ नहीं फिलहाल। इसके बाद हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोफिल मिल जाएगा। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर? नो। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन? नो। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ हमें सिलेक्ट करना है कि क्या रीजन है हमारा जिसकी वजह से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। मान लीजिए आपका आप वॉलंटरी लेना चाह रहे हैं, जैसे ही आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की और आप इमीडिएटली उसका जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो आप वॉलंटरी बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपकी टर्नओवर एक्सीड हो गई है 20 लाख और 40 लाख, जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया होता है वो अगर क्रॉस हो गई है तो आप क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको गुड्स सेल करना है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। इंटर स्टेट सप्लाई का केस आप सिलेक्ट करेंगे। अभी हम फिलहाल वॉलंटरी बेसिस पे सिलेक्ट करके चलते हैं। अब इसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पूछता है, जो भी आप बिजनेस की कमेंसमेंट की डेट है वो आप इसमें देंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेशन की जो डेट है आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद थोड़े टाइम बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर वो डेट डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसमें एक सैंपल डेट डाल देते हैं। इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपने अगर आपका ऑलरेडी कोई जीएसटी नंबर है तो वो देना है। इसके अलावा इनमें से अगर कुछ है आपका तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन देना है। जैसे कंपनी के केस में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर हमें देना है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट जब होती है तो उसका सिन नंबर होता है वो हमें यहाँ पे देना है। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट होगी वो हमें यहाँ देनी है और इसको ऐड पे क्लिक करना है। ये डिटेल्स डाल के हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद हमें प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस देना है, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है वो हमें यहाँ अपलोड करना है। ये हमने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अटैच कर दिया। इसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम आपसे मांगता है। अगर आपका ट्रेड नेम सेम है जो कंपनी का नाम है तो आपको ट्रेड नेम के लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अलग है, जो कंपनी के नाम है उससे अलग आपका ट्रेड नेम है, तो आप जैसे कोई ट्रेडमार्क कराते हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अब सेकंड टैब ओपन हुआ, प्रमोटर्स पार्टनर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी आपको यहाँ डिटेल्स देनी है। डिटेल्स में हमें क्या क्या देना है, जो पहला डायरेक्टर है उसका नाम, जो भी नाम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी है अकॉर्डिंगली आप देंगे। उनके फादर का नाम देना है आपको इसमें। और डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर उनका क्या है और उनकी एक ईमेल आईडी, मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेजिग्नेशन सिलेक्ट करनी है, डायरेक्टर, और उनका डिन नंबर देना है। इसके बाद उनका परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर पासपोर्ट नंबर है तो आप दे दीजिए, वैसे इन केस ऑफ फॉरेनर है तो आप रहने दीजिएगा। इसके बाद देना है आपको रेजिडेंशियल एड्रेस। एड्रेस आपको यहाँ पे टैग करते हुए देना है। मान लीजिए एड्रेस उनका कुछ भी है, यहाँ ऐसे आप टैग कर देंगे उसको। इसके बाद लोकेलिटी, सब लोकेलिटी आपने सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप एड्रेस सर्च करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसको आपने सिलेक्ट करना है। जो भी एड्रेस हो वो आपको यहाँ डालना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, जो भी डायरेक्टर है, जिस भी डायरेक्टर की आपने ऊपर डिटेल्स दी है उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो आपने देनी है।
और अगर ये ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। और अगर ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है, मान लीजिए दो डायरेक्टर है, आप उनमें से जिसको भी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाएंगे जीएसटी के लिए, उसके लिए आपको यहाँ ये ऑप्शन यस करना है। तो हमने ऊपर डिटेल्स फिल कर दी है। अब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे दूसरे डायरेक्टर की डिटेल्स फिल करने के लिए। तो अब हम ऊपर चलते हैं दोबारा दूसरे डायरेक्टर की डिटेल्स फिल करने के लिए। सेम ही आपको डिटेल्स फिल करनी है, सेम ही आपको जो पिछले डायरेक्टर्स की हमने डिटेल्स फिल करी वैसे ही आपको सेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें दो डायरेक्टर में से एक जिसको भी आपको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है उसके लिए आप ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी क्लिक कर देंगे। तो हमने ऊपर कंप्लीट डिटेल्स फिल कर दी है और फोटो भी अपलोड कर दी है। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हमने दो डायरेक्टर्स की डिटेल्स फिल की जो कि हमें यहाँ शो हो रही है। ये दोनों नाम मैंने एज ए सैंपल लिए हैं। इसके बाद हम ऑथराइज सिग्नेटरी की टैब पे चलेंगे और डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी में जिसको मैंने इनको राम को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया था वो हम यहाँ पे इनको एज ए प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बना देंगे। जो डिटेल्स हमने फिल की थी वही डिटेल्स आ रही है। इसके बाद लास्ट में हमें प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी डालना है जो कि होगा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन या बोर्ड रेजोल्यूशन। इसका फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने यहाँ बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच कर दिया। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में हमें कुछ नहीं देना। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब ये आता है हमारा इम्पोर्टेंट टैब जो कि है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हमें जो बिजनेस एड्रेस होगा कंपनी का, जिस भी एड्रेस पे वो बिजनेस कर रही है कंपनी, वो हमें यहाँ पे उसकी डिटेल्स देनी है। एड्रेस आपको सेम टैग करते हुए देना है। जो भी आपका एड्रेस हो वो आपको यहाँ देना है। इसमें मैं सैंपल एड्रेस डाल के बस शो कर रहा हूँ आपको। आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है। इसके बाद वार्ड हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा वार्ड पड़ता है उसका कंपनी के एड्रेस से जो रिलेट करता है। ये जो वार्ड्स हैं जो वैट में चलते थे वही वार्ड्स इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं आपकी लोकेशन का वार्ड क्या पड़ता है। तो वार्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सेंटर ज्यूरिसडिक्शन देखनी है जिसके लिए हमें यहाँ लिंक दिया हुआ है। इस पर जाके हम अपनी ज्यूरिसडिक्शन देख सकते हैं हमारी लोकेशन की। अब हमें यहाँ सर्विसेज नो योर ज्यूरिसडिक्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका स्टेट आपने सिलेक्ट करना है, मैं दिल्ली का करके दिखा रहा हूँ। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे दिल्ली वेस्ट, हम कीर्तिनगर का देखते हैं। कीर्तिनगर का ये एरिया पड़ता है। तो कीर्तिनगर के हिसाब से ये हमने कीर्तिनगर सिलेक्ट किया। अब इसमें जो भी आपका एड्रेस जहाँ भी फॉल होता हो वो आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। जैसे रेंज 97 जो भी रेंज है यहाँ पे जैसे हमें शो कर रहा है वेस्ट कीर्तिनगर, ये देखिए 99, 98, 100 ये रेंज हमें शो कर रहा है हमारे एड्रेस के हिसाब से। तो हमें इन तीनों में से जो भी हमारा एड्रेस फॉल होता है हमें वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और हमारे जो एड्रेस के हिसाब से है वो नजफगढ़ रोड इंडस्ट्रियल एरिया हमने एड्रेस में सिलेक्ट किया था। उसके हिसाब से रेंज 99 हमारी बनती है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कौन सी आपकी रेंज बनती है। ये हमने सिलेक्ट कर दी हमारी सेंटर ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद आपको नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस में डिटेल्स फिल करनी है, अटैचमेंट लगानी है। जैसे कि जो भी आपका है, अगर रेंटेड है, रेंटेड के केस में आपका रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा सकते हैं। और ओन्ड के केस में आप एक एनओसी लगा सकते हैं। अभी मैं रेंटेड के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए रेंटेड के केस में, दोनों इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी।
मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री है, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। रिटेल बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी आपका इसमें से बिजनेस है वो आपने सिलेक्ट करना है। होलसेल बिजनेस, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, जो भी आपने बिजनेस करना है या कर रही है कंपनी, उसको आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर एक एड्रेस की जगह दूसरा एड्रेस भी आपकी कंपनी का है तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में यस करके उसकी डिटेल्स डालनी है, जैसे हमने इसके केस में डाली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में। ऐसे ही आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल देनी है अगर है तो। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें वही ओपन हुआ डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें हमारा कोई नहीं है इसलिए हम इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे आएंगे। अब इसमें दो चीजें आती हैं, गुड्स और सर्विसेज। इसमें हमें क्या देना है, अगर हम गुड्स में डील करते हैं तो हमें गुड्स के एचएसएन देने हैं जो हमारे टॉप 5 कमोडिटीज हैं। इसके बाद सर्विसेज अगर आप देते हैं तो सर्विसेज के केस में भी सेम है, प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 सर्विसेज। जैसे आप 10 सर्विसेज देते हैं उसमें से टॉप 5 दे देंगे तो चल जाएगा। गुड्स के केस में भी हमें ऐसे ही देने हैं, जितने भी गुड्स में डील कर रहे हैं हम उनमें से टॉप 5 कमोडिटीज की एचएसएन देने हैं। एचएसएन हम कैसे देने हैं, या तो हमें एचएसएन नंबर पता हो, या हमें गुड्स का नाम पता हो। जैसे मैं कंप्यूटर सर्च करता हूं तो ये अपने आप ही आपको शो करता है। इनमें से जो भी आपका प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट करके आगे चलते हैं। सर्विसेज के केस में भी ऐसा ही है, यहाँ पे आप सर्विसेज के केस में भी ऐसी सर्च करके आप इसमें अपने एसएससी जो प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, वो आप इसमें शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अकाउंटिंग सर्च करूं तो जैसे लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, ये आप ऑटोमेटिकली ऐड कर हो जाएगा। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसमें अगर कोई रजिस्ट्रेशन आपके पास इनका है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है कई स्टेट में, तो वो आप यहाँ देंगे। स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है तो आप देंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आता है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन आपको करनी है जिसको आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है। जैसे हमने राम को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है तो हमें इनकी आधार ऑथेंटिकेशन करनी है। आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, जो इनके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। जो हमने इनके केस में इनकी डिटेल्स फिल करते हुए ईमेल आईडी डाली थी, मोबाइल नंबर डाला था, उस ईमेल आईडी पे लिंक आएगा। जब हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, अपना ये जो एप्लीकेशन है फाइल कर देंगे, उसके थोड़ी देर बाद ही लिंक आ जाएगा। उस लिंक पे हमें क्लिक करना है, जीएसटी की साइट ओपन होगी, लास्ट में हमें नीचे आना है, वहाँ पे नीचे आधार नंबर डालना है, तो उसके बाद वैलिडेट करना है। उसके बाद जो इनकी आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी हमें वहां डाल के उसको सबमिट करना है, तो हमारी आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी। और आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपकी जीएसटी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाती है। इसलिए जैसे ही आप जीएसटी एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन जैसे ही आपके पास ईमेल आती है उसको आप कर दीजिए आधार ऑथेंटिकेशन, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चली जाए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जीएसटी डिपार्टमेंट का प्रोसेस है, वो सारी चीज स्क्रूटनाइज करेंगे और आपको अगर सब चीजें ठीक रही तो आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, आपकी मेल पे आ जाएगा। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें लास्ट जो टैब है वेरिफिकेशन का, देखिए 100% प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो गई है, जैसा कि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था। अब इसमें यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी उसको सिलेक्ट करेंगे और प्लेस सिलेक्ट करके सबमिट विद ईवीसी आप कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट विद ईवीसी करेंगे तो जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था उस पर दोनों पे सेम ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपको वैलिडेट ओटीपी करके सबमिट कर देना है। इसके बाद जीएसटी की ये जो एप्लीकेशन है वो फाइल हो जाएगी और इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे।
उसके बाद आपकी जीएसटी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहा हमारा जीएसटी में कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।